भगवान विष्णु के प्रथम अवतार सनकादिक मुनि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। भगवान ब्रह्मा ने इनकी उत्पत्ति सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए की थी, परंतु देवर्षि नारद के उपदेश के कारण इन चारों ने वैराग्य को ही अपना जीवन मान लिया। ये चारों कुमार शास्त्रों और वेदों के पारंगत थे, लेकिन ऐसी कौन सी घटना हुई जिनके कारण ये चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनद हमेशा के लिए 5 वर्ष के बालक रह गए। आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। इस कथा की शुरुआत उस समय हुई जब भगवान शिव माता सती के साथ विवाह कर ऋषि दधीचि के आश्रम में आए थे। तब वहां ऋषि अथर्व भी आए थे। ऋषि अथर्व को भगवान शिव की कृपा से मंत्र दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई थी, जिनके प्रताप से उन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की थी और वो चाहते थे कि भगवान शिव इन्हें मान्यता प्रदान करे। उस समय सृष्टि में केवल 3 वेद ही प्रस्तापित थे। ये सब बात जब सनकादिक ऋषि को पता चली तो उन्होंने इस वार्ता को अपने भाई दक्ष को सुनाई। दक्ष का भगवान शिव के साथ द्वेष होने के कारण उन्होंने अपने चारों भाइयों को भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए भेजा और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करने को कहा। तभी चारों कुमार भगवान शिव के पास गए और उन्हें कहा कि हे महादेव, हमारे पिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि में 3 वेद प्रस्तापित हो चुके हैं, जिनमें सारी सृष्टि का सार तथा समस्त मंत्र दर्शन हो चुका है, तो आप किसी और मंत्र को मान्यता नहीं दे सकते। यदि आपको इस अथर्व ऋषि के मंत्र को मान्यता देनी हो तो उसे पहले प्रमाणित करना होगा। इस पर माता सरस्वती वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं इस बात की साक्षी रहूंगी, कृपा कर हे महादेव इसे प्रमाणित करे। सनकादिक मुनि द्वारा जब ये कहा गया कि ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई देववाणी को ही आप वेद की संज्ञा दे सकते हैं, इस ऋषि अथर्व के मंत्र को आप वेद नहीं कह सकते, तब भगवान शिव ने कहा, प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का विसर्जन होता है तथा पुनः सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मदेव निद्राधीन रहते हैं। इस अंतराल को विकल्प के नाम से जाना जाता है। इस काल में समस्त वेद और ज्ञान भगवान ब्रह्मा के मस्तक में समाहित रहता है और नए कल्प के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है। इस ज्ञान का संग्रह और दर्शन केवल देवगण और दिव्य दृष्टि वाले ऋषिगण ही कर सकते हैं, किंतु इस कल्प के आरंभ में ऐसा नहीं हुआ। जब ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से चारों वेद निकल रहे थे तो असुर हरिग्रीव ने इसे अपने अंदर धारण कर लिया। देवताओं ने असुर हरिग्रीव से युद्ध कर सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को पुनः प्राप्त कर लिया, किंतु युद्ध में आहत हुआ हरिग्रीव भागकर मेरी शरण में आ गया। हरिग्रीव असुर अवश्य था, किंतु उसने वेद पान किया था, इसीलिए भगवान शिव यानी मैंने उसे वरदान दिया। वेदों को अपने अंदर धारण कर लेने के पुण्य से उसका जन्म मंत्र दृष्टा ऋषि अथर्व के रूप में होगा और तब वो चौथे वेद के मंत्रों का दर्शन कर उन मंत्रों को संग्रहित करेंगे। परंतु सनकादिक मुनि को भगवान शिव की ये बात सही नहीं लगी। इस पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और इस बात की पुष्टि की और अथर्व ऋषि के मंत्रों को चौथे वेद की उपाधि दी, जिनका नाम अथर्व वेद रखा गया। इस पर सनकादिक मुनि ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और बाद में सारी बात प्रजापति दक्ष को बताई, परंतु प्रजापति दक्ष का भगवान शिव के साथ द्वेष भाव होने के कारण उसने चारों सनकादिक मुनि को हमेशा 5 वर्ष का बालक हो जाने का श्राप दे दिया। तो इस तरह सनकादिक मुनि हमेशा के लिए 5 वर्ष के बालक ही रह गए, परंतु वे हमेशा से बहुत ज्ञानी और चारों को 4 साक्षात वेद कहे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त कारेना इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।